ये देख सकते हैं माशाल्लाह, ये इनकी बैटरी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो क्या हाल चाल है गाइस। आज मैं जा रहा हूँ अपने प्यारे से दोस्त फिजान सियाल के घर, तो वहाँ आपको सारी लोकेशन दिखाऊंगा। तो जी हाँ गाइस, अब मैं उस घर में पहुंच चुका हूँ। ये बैकग्राउंड उसका सीन है। तो अब मैं अंदर जाऊंगा और दिखाऊंगा आपको कि इस घर में क्या क्या मौजूद है। तो बाहर से ये मकान बहुत अच्छा नजर आ रहा है। अब मैं अंदर जाऊंगा। सबसे पहले मैं बेल दबाता हूँ। जो ही मैंने बेल दबाई तो मेरा दोस्त फैजान सियाल मुझे बाहर मिलने के लिए आ गया। तो अब वो मुझे अंदर ले गया। अंदर जाते ही बहुत खूबसूरत मंजर देखने को मिला। वेलकम लिखा हुआ था। जैसे ये मकान मुझे वेलकम कर रहा हो तो मैंने भी मकान को वेलकम कह दिया। तो सबसे पहले मैं बैठक में गया। तो बैठक में अंदर दाखिल हो तो ये इतना खूबसूरत मंजर देखने को मिला। इस बैठक के अंदर फैजी भी लिखा हुआ था, क्योंकि मेरे दोस्त का नाम फैजान सियाल था तो लोग उसे प्यार से फैजी बुलाते हैं। तो अब मैं मकान की गैलरी में आ गया। तो वहां तरफ लाइटें ही लगी हुई थी। इतनी सारी लाइटों से गैलरी चमक रही थी। तो अब मैं मकान के ड्राइंग रूम में आ गया। तो आते ही मैं कुर्सी पे बैठ गया। जो ही मैं मकान के पहले कमरे में दाखिल हुआ तो ये कमरा भी मुख्तलिफ बलून से चमका हुआ था। कमरों के चारों तरफ चादर लगी हुई थी और सामने खूबसूरत वाल क्लॉक लगी हुई थी। तो फिर मैं इस कमरे से बाहर निकला और दरवाजा बंद कर दिया। पहला कमरा दिखाने के बाद मैं दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। जो ही मैं दूसरे कमरे में दाखिल हुआ तो वहां भी चारों तरफ पर्दे लगे हुए थे और इस कमरे में एक टॉयलेट भी था जो अभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। दूसरे कमरे का मैंने दरवाजा बंद किया और तीसरे कमरे में दाखिल हो गया। तो तीसरे कमरे में भी अच्छी लाइटिंग लगी हुई थी। इस कमरे में एक सेफ अलमारी भी थी। इसके साथ साथ इस कमरे में मुख्तलिफ चारपाइयां भी थी जो पर्दों से ढकी हुई थी और इस कमरे में एक और टॉयलेट भी था जो बिल्कुल नया था। तीसरा कमरा देखने के बाद मैं और दरवाजे पे गया तो वहाँ जो ही अंदर दाखिल हुआ तो मुझे एक प्यारा सा किचन दिखाई दिया। इस खूबसूरत किचन को देख के यूं लगा जैसे ये किसी प्राइम मिनिस्टर का किचन हो, क्योंकि इस किचन में अच्छे डिजाइन की मार्बल लगी हुई थी। इस किचन में एक और दरवाजा था। जो ही दरवाजा खोला तो सामने देखा एक नलका है। ये सब कुछ देखने के बाद फिर मैं अपने दोस्त फैजान सियाल के पास आया। तो फिर वहाँ बैठकर मैंने कुछ सवालात किए। उससे ये पूछा कि इतनी गुर्बत झेलने के बाद ये खूबसूरत मकान कैसे बना। तो इस बार उसने जवाब दिया कि ये सब कुछ अल्लाह की जात से हुआ है। मेरा एक ख्वाब था कि मैं अच्छा सा घर बनवाऊं, लेकिन अल्लाह पाक ने ये ख्वाब मेरा पूरा कर दिया। आज से 10 साल पहले इनका वालिद अल्लाह को प्यारा हो गया था, लेकिन ये डटा रहा और खूब मेहनत की। इस मकान में किसी रिश्तेदार ने इसका साथ नहीं दिया था, लेकिन इसने फिर भी हिम्मत जारी रखी और अकेले अपने बलबूते पर ये आलीशान मकान बनवा दिया। इसका कोई जाती बिजनेस नहीं है। ये जैज फ्रेंचाइज में एक मामूली सी जॉब करता है। हम दोनों ने थोड़ी गपशप की और फिर हम दोनों ने इकट्ठे चाय पी। चाय इनकी बहुत अच्छी बनी हुई थी। उसके बाद मैंने फैजान को मुबारकबाद दी और फिर वहां से चला गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको मेरे रिलेटेड अच्छे व्लॉग मिलते रहें।